हेलो फ्रेंड्स, आज हम है ना ज्योग्राफी के लिए यूनिट वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी टॉपिक वाइज, वो भी फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो यह आज है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें जितने क्वेश्चन है ना वो फटाफट रीडिंग लगा दूंगी मैं, और आप देख लेना। पृथ्वी की आंतरिक परत निप्पे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुर आता है? तो निप्पे सबसे निचली परत होती है, वो निकल और फेरस की बनी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो समुद्र जल होता है ना, उसका घनत्व कितना होता है? 1.03 होता है। और महासागरीय पटल होता है उसका 2.9 होता है। महाद्वीपीय पटल होता है उसका 2.8 होता है। महाद्वीपीय सीमांत होता है उसका 2.4 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि परिकल्पना, ये कौन सी परिकल्पना, इनके प्रतिपादक कौन है? तो जवारी परिकल्पना जीन्स और जेफरीज ने दी थी। द्वितारक रसेल ने दी थी। नवतारा होयल और लिटन ने दी थी। स्पेल्ड बनर्जी ने दी थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य होती है? तो ये मेंटल और क्रोड के मध्य होती है। मेंटल कौन सी होती है? बीच वाली होती है। क्रोड कौन सी होती है? सबसे नीचे वाली होती है। तो इसकी एक ट्रिक है, कोमा में रेवला, यानी उससे ये क्रमवाई से याद हो जाती है। फिर मोहोरोविक की असमर्थता निम्न में से किन के बीच में सीमा का निर्माण करती है? तो ये प्रॉपर्टी और ऊपरी परिवार के बीच में करती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संगठन परिकल्पना संशोधित रूप है। तो ये किसका है? जवारी परिकल्पना का। अधिभौम जल निम्न के बीच होता है। तो ये है ना, मेंटल को ही कहा जाता है। तो ये भूपतल और भौम जल स्तर के बीच में होता है। फिर कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? जहाँ कोनार्ड सबसे ऊपरी ऊपर होती है, तो सबसे ऊपरी ऊपर क्रस्ट होता है, तो उसमें सियाल और सीमा होती है। तो सियाल और सीमा के बीच में होती है। ये तीन स्वेस ने बताई थी, सियाल, सीमा और निप्पे। भूगर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कूट सत्य है उसकी पहचान करनी है। तो देखो, इसमें पहला है धरातल से भूगर्भ की और तापमान प्रति 32 मीटर। अब याद रखना, 32 मीटर या 32 किलोमीटर, तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम का बाहुल्य है। भूक्रोड का घनत्व 10 से 12 है। भूगर्भ में भूकंपीय तरंगें समान वेग से चलती है। तो ये कितना गलत है? चौथा है, समान वेग से नहीं चलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी रहती है, वो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्टेनोस्फेयर कहा जाता है, यानी दुर्बलता मंडल कहा जाता है। स्तन मंडल के नीचे पाई जाने वाली नरम और कमजोर परत कौन सी होती है? तो उसे दुर्बलता मंडल ही कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होती है, लोहा से होती है। 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? सर जेम्स जीन्स ने की थी। पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाह्य से आंतरिक है? तो ऊपरी ऊपर भूपट्टी, भूप्रवार, फिर क्रोड होती है। फिर औसतन रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना होता है? तो घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि पृथ्वी के ऊपरी कोर व निचली कोर के मध्य अवस्थित असमर्थता को क्या कहते हैं? तो आपको बस एक कोमा में रवेली याद रखना है ट्रिक, और इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये ले मान है। पृथ्वी की आयु के परिकलन में निम्न खनिजों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोरियम और सीसा का प्रयोग किया जाता है। जब लावा भूप्रपट्टी के अंदर मध्यवर्गीय भागों में गुंबदाकार आकृति में जमता है तो बनता है बेथोलित बनता है, और बेथोलित सबसे बड़ी आकृति होती है ना। फिर इनमें से कौन सा युग्म सही है? स्वेस ने सीमा के बारे में बताया था, यानी स्वेस ने बताया था सीमा, सियाल और निप्पे के बारे में। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर निम्न खनिजों में से कौन सा खनिज अधिकतम पाया जाता है? तो ये सिलिका पाया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। संपूर्ण पृथ्वी के भार के अनुसार पाए जाने वाले नए सब सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा? तो लोहा है। एक तो होता है भूपट्टी पर, एक होता है संपूर्ण पर। तो भूपट्टी पर पूछे ना ऊपरी ऊपर, तब तो बताना ऑक्सीजन, और संपूर्ण पर पूछे तब बताना लोहा। सियाल, सीमा, निप्पे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? तो स्वेस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखो, भूपृष्ठ न्यूनतम घनत्व का होता है, क्योंकि भूपृष्ठ ऊपर ही ऊपर होता है, तो घनत्व ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ना तब बढ़ता है। भूपृष्ठ के तल में भूकंप तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती, सी बात है। और महो विषम विन्यास ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता, गलत बात है। निम्न खतों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। अध्याय भूपृष्ठ की चट्टानों का औसत घनत्व 3 है, सही बात है। अध्याय भूपृष्ठ में भूकंप तरंगों की गति क्रम से ह्रास होती है, ह्रास नहीं होती, बढ़ती है। पृथ्वी के मेंटल और क्रोड के मध्य महो समृद्धता मिलती है।
गलत बात। पृथ्वी के एक रोड का बाह्य भाग गलित अवस्था में होता है। सही बात है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। कौन सा है? तो वाइचर्ट गुटेनबर्ग असंततता पाई जाती है निचला मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच में। सबसे लेमान से ऊपरी परत है ये। मोहरोविसी की किसके मध्य पाई जाती है? निचली परपटी और ऊपरी मेंटल के बीच में। लेमान पाई जाती है बाह्य क्रोड और भीतरी क्रोड के बीच में। कोनार्ड पाई जाती है परपटी के अंदर सियाल और सीमा का विभाजन। पृथ्वी की सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है मेंटल में। अगला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो दुर्बलता मंडल पृथ्वी के प्रवार यानी ऊपरी भाग। युद्धकर्मण सौमंडल में होता है। सौमंडल में स्थल मंडल ठोस पृथ्वी और प्रवार पृथ्वी का प्रवार होता है। नीचे दिए कथन को आर को बताना कौन सा सत्य है। तो स्थल मंडल स्टेनोस्फीयर जो उसके नीचे स्थित है दबाव में स्थित में व्यवहार में अंतर के आधार पर विभेदित किया जाता है। स्थल मंडल कठोर है किंतु स्टेनोस्फीयर लचीले भाग के लिए सक्षम है। तो ये दोनों बात सत्य है और ये सही व्याख्या भी करता। पर्वत निर्माण का सहवानिक तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था होम्स ने। तो एक क्वेश्चन याद रख नहीं। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज की सक्रिय महाद्वीपों की परिकल्पना डेली रेडियो सक्रियता सिद्धांत जूली संवत सिद्धांत होम्स। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेफ्रीज ने किया था। पृथ्वी के ऊपरी मेंटल के चट्टानों का औसत घनत्व कितना? तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आज आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आगे वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। थैंक यू।